मैं आपको किसी तरीके से जी परेशान करने के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, चाहत भी नहीं है। ठीक है। जी जी, मैं समझता हूँ। जी अमर भाई, कुरान की एक आयत है, 15 सूरत जी 15, वर्स नंबर 39, 40, 41 और 42। जरा इस और आयत को सूरत कौन देखें। सी है भाई? सूरा 15 जो है, आई थिंक कि सूरा 15, एक मिनट है मैं नहीं, वो सूरत का बताता हूँ। नाम, नाम हाँ वो मैं तो वो आयत हो गई ना। नाम ही बता रहा हूँ, नाम ही बता रहा हूँ। ठीक सूरा है, ओके 15, ओके। सूरा 15 जो है दैट इज सूरा हिजर, अल हिजर। सूरल हिजर, ठीक हो गया। सूरत अल हिजर की आयत नंबर 39 से लेके अगर आप थोड़ा सा नीचे को पढ़ेंगे तो वहां पे अल्लाह कुछ फरमाते हैं और इबलीस कुछ फरमाता है। अच्छा भाई, मेरे पास मैंने आपसे मतलब कि ना शायद आपको याद ना हो, एक मिनट बस। अगर आप बोलेंगे ना मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, आप अमर भाई, लगा दें स्क्रीन पे, मेरे पास ना जी तर्जमे अगर वाला आपके कुरान पास, नहीं है। चलें कोई बात नहीं, मैं तर्जुमे वाले कुरान से ही, मैं उर्दू और इंग्लिश के तर्जुमे वाले कुरान से ये देख रहे हैं, अल हिजर। जी जी अल हिजर की यहाँ से पढ़ लेते हैं, 37 से, 37 से नीचे को जरा पढ़ें। हम्म। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत मोहलत है इस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी उसी तरह अब मैं ज़मीन में इनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सब को बहका दूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इन में से खालिस कर लिया हो। ऊपर करेंगे भाई, ज़रा नज़र नहीं आ रहा साहब। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुँचता है। बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं, इन पर तेरा बस ना चलेगा। तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों पर ही चलेगा जो तेरी पैरवी करें। जी यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि तेरा बस उन पे नहीं चलेगा जो मेरे बंदे हैं, तेरा बस उन पे ही चलेगा जो हम्म। मैं जो आप तेरे बहकावे में आएंगे। तेरे बहकावे में आएंगे। ये पहली आयत है, ठीक है। तो ठीक है। इबलीस का बस उस उन लोगों पे चलेगा, इबलीस उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है जो तेरे बहकावे में आएंगे। सही है, जो उनके, ऐसा अच्छा ही जी, है ना। उनके बहकावे में आगे इब्लीस के, जी जी। इबलीस के बहकावे में आ गए, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं। कुरान की एक आयत है, अगला नेक्स्ट चैप्टर, सूरत अल नहल। ठीक है। नहल का मतलब है मधुमक्खी। सूरत अल महल, महल। नहल, ठीक नहल है। का मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है। ठीक है। सूरत अल नहल की आयत नंबर 100, एक मिनट है जी, 100, ये देखें जरा। इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और उसके बहकाने से शिरक करते हैं। जी, इसका जोर मतलब इबलीस के बारे में बात हो रही है, सही है। ऊपर अगर आप देखेंगे ना जी। तो इबलीस के बारे में, ये देखें, शैतान के बारे में बात हो रही है। यहाँ से पढ़ लें अगर आप पढ़ना जी। चाहें तो, 96, 98, 99, 100, ये वाले आयत से भी इसको साथ के जोड़ के पढ़ लेते हैं। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो इसको अपना सरपरस्त बनाते और इसके बहकाने से शिरक करते हैं। सही है अमर भाई। जी जी जी, तो मैंने इबलीस का पढ़ लिया। जोर उन लोगों पे ही चलता है जो कि क्या करते हैं, जो शैतान के बहकावे में शिरक। आते हैं, और जी अल्लाह के साथ वो दूसरे जो हैं देवी देवताओं को साथ में जोड़ के बोलते हैं या फिर शिर्क करते हैं। सही है। जी जी, शिरक कर, जी जी। यहाँ तक क्लियर है ना। जी जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रहा है, सब कुछ सामने दिखा रहा हूँ आपको।
ठीक है सही है। जी। अब इस आयत के बेसिस पे अगर कोई इंसान अगर इबलीस के बहकावे पे आता है या इबलीस उसको कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसने अल्लाह के अलावा या तो वो और लोगों को वो अपना मेहरबान बना रहा है या फिर एसोसिएट कर रहा है या शिर्क कर रहा है। ठीक है, इबलीस इसीलिए उसको कंट्रोल कर रहा है। पर जब हम रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को देखते हैं तो रसूल अल्लाह जो हैं उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से इबलीस के कंट्रोल में थी, ये हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल हदीस आती है, एक बुखारी की हदीस है और वैसे और भी हदीस हैं। एक हदीस में दिखा देता हूँ जो कि आती है बुखारी जी जी शरीफ से। ये देखें, सही अल बुखारी की हदीस है। 2 आयतें अभी हमने देखी, ठीक है, कुरान की 2 जी। आयतें देखी हमने। अब आती है बुखारी की हदीस 6063। सही है, सही अल बुखारी ठीक हो गया। 6063। यहाँ पे अम्मी आयशा फरमाती हैं, द प्रॉफिट कंटिन्यूड फॉर सच एंड सच पीरियड इमेजिनिंग दैट ही हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद हिज वाइफ्स। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह जो हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ऐसा इमेजिन करते थे, सोचते थे कि उन्होंने अपने बीवियों के साथ उन्होंने हम बिस्तरी करी है। जी एंड इनफैक्ट ही डिड नॉट, पर सही में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है। वन डे ही सेड टू मी, ओ आयशा, अल्लाह हैज इंस्ट्रक्टेड मी रिगार्डिंग ए मैटर अबाउट विच आई हैड आस्क्ड हिम। ठीक है, उसके बाद वो बोलते, देयर केम टू मी 2 men, 2 लोग मेरे पास आए। वन ऑफ देम सैट नियर माई फीट एंड द अदर नियर माई हेड। एक मेरे पैर के पास बैठा, दूसरा मेरे सर के पास बैठा। उसके बाद ये बोला है, द वन नियर माई फीट आज द वन नियर माई हेड, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन। एक ने दूसरे से पूछा कि इस इंसान के साथ दिक्कत क्या है। इस इंसान मतलब मोहम्मद के बारे में बात हो रही है, पॉइंटिंग एट मी। जी। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन। तो दूसरे ने जवाब दिया, द लेटर रिप्लाइड, ही इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मैजिक। दिखाई दे रहा है, जी इसके जी। ऊपर क्या हुआ है, जादू टोना, जादू। जी जादू हुआ है। अब यही चीज आपको ठीक है। एक और हदीस में भी आपको दिखाई देती है। हदीस का नंबर है सही अल बुखारी 3175। 3175 ठीक है। 75 3175। कुरान में भी आपको लोग जो हैं ये बात करते हुए दिखाई देंगे। मैं वो कुरान की आयत भी लूंगा बाद में। वहां के लोगों ने बोला कि भाई मोहम्मद जो है उसके ऊपर जादू टोना हुआ है, इसके ऊपर जादू टोना। वो कुरान की आयत बाद में दिखाता हूँ। ये दिखाई दे रही है आपको अमर भाई? जी जी मैं देख रहा हूँ। 3175। अम्मी आयशा फरमाती हैं, वंस द प्रॉफिट वॉज बिविच्ड। एक बार रसूल अल्लाह के ऊपर क्या हुआ, जादू टोना। ये बिविच का मतलब जादू टोना ही है। ठीक है, अगर ठीक आपने है। उर्दू में अगर देखना है ना आप, भाई मैं आपको उर्दू में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लें। थोड़ा सा भाई नीचे कीजिएगा। नहीं, ऊपर से। वो हदसना होगा शायद, वो ना वो सनद बताएगा अच्छा शायद। जी ठीक। पढ़ लो ठीक है। चाहिए तो मोहम्मद आप, से कोई बात नहीं, मोहम्मद कोई बिन दिक्कत नहीं। ने बयान किया कि क्या हमसे याह्या ने बयान किया, कहा हमसे हशाम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, और इनसे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था। तो बाद दफ़ा ऐसा होता कि आप समझते कि मैंने फ़लाँ काम कर दिया, हालांकि आपने वो काम ना किया होता। अच्छा ठीक है भाई, मैंने पढ़ लिया। समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे अम्मी जी आयशा जो है वो फरमा रही है कि भाई नबी साहब के ऊपर जो है जादू टोना हो गया था। तो वो ये चीज़ सोचते थे कि उन्होंने फलाना काम कर दिया, पर एक्चुअली में ऐसा कोई काम किया ही नहीं। आप ठीक है। समझ रहे हैं, कुरान की आयत के हिसाब से क्या है, जी जी। शैतान जो है वो क्या नहीं कर सकता, उन मतलब लोगों कि के वो ऊपर कोई तरीके की जो हक नहीं रख सकता जो कि उसको अपना जो शागिर्द उसके नहीं बनाते। जी जी। मेरे अल्फाज नहीं है अमर भाई, आप
मैंने मैं जो समझ कुरान रहा की हूँ जो भाई, आयत मैं समझ रहा हाँ, मैं जो कुरान की आयत आपको यहाँ पे देखे, कुछ भी हम अमर भाई आपसे किसी तरीके की नफरत या ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये हूँ। चाहते हैं नहीं कि नहीं, भाई मुझे भी कोई। आप सच को जाने। हम आपसे प्यार करते हैं और आपको ये चीज पहले भी हमने बोला हुआ है और फिर से हम ये चीज बता रहे हैं। कुरान ये कहती है कि भाई शैतान की ताकत जो है उसके ऊपर नहीं होगी जो उसको अपना शागिर्द नहीं बनाता, है ना? यही है ना, ये देखे। जी मैं समझ गया मैं आपकी बात। क्योंकि देखें अमर भाई, जब हम लोग हैं ना, क्रिश्चियंस हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग तौरा को भी पढ़ते हुए आ रहे जी हैं और हम लोगों ने इंजील भी देखी है, हमने ओल्ड टेस्टमेंट भी देखा है, हमने न्यू टेस्टमेंट भी देखा है। पूरे ओल्ड टेस्टमेंट और ठीक न्यू है। टेस्टमेंट में अब्राहम से लेके अगर हम पढ़े ना, कभी भी जी आज तक किसी भी रसूल के ऊपर कोई भी शैतान अपना हक नहीं कर पाया, जादू टोना नहीं कर पाया। अब्राहम के ऊपर नहीं हुआ, इसहाक के ऊपर नहीं हुआ, याकूब के ऊपर नहीं हुआ, मोसेस के ऊपर नहीं हुआ, इशाया के ऊपर नहीं हुआ है, जोशुआ के ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद जब हम आते हैं तो याहिया नबी के ऊपर नहीं हुआ। खुदावंत यीशु मसीह जो हैं वो तो जैसे ही बदरूहों के पास आते थे, लोगों के ऊपर बदरूहें होती थी, खुदावंत यीशु मसीह जैसे ही लोगों के पास आते थे, बदरूहें उसको छोड़कर भाग जाते थे डर के। खौफ होता था खुदा का। ठीक है। समझ ठीक रहे है। हैं? खुदा के अलावा कोई भी जी बदरूहों को जी। भगा नहीं पाता। यीशु मसीह जैसे ही चल के आते हैं ना, बदरूहें दूर से ही छोड़कर भाग जाती थी। हम्म, एक इंसान था, उसके पास कितने लेगियोन बदरूहें थी, मतलब एक लेगियोन में कितने हजारों बदरूहें होती है। और एक इंसान के ऊपर बहुत सारी बदरूहें थी, वो अपने हाथ को पाँव को तोड़ता फोड़ता था, मतलब पत्थर उठा के ना हाथ पाँव तोड़ता था। जब किसी के ऊपर बदरूहें आती है तो जी वो तोड़ता फोड़ता है अपने हाथ को, नुकसान पहुंचाता है, देखा होगा आपने। जी। यीशु मसीह जब वहां पे आते हैं तो वो बोलते हैं, ए खुदा के बेटे, बदरूहें उसके अंदर से बोलती है, ए खुदा के बेटे, तू हमें अभी मत सता, अभी हमें जज मत कर, हम्म, अभी हमें तू जहन्नुम में मत भेजियो, हमें इन सुअरों के पास जाने दे। तो यीशु मसीह तो खुदा है, तो वो बोलते हैं कि भाई तुम सुअरों के ऊपर चढ़ जाओ। वो सुअरों के पास चले जाते हैं, सुअर जो है वो पानी में गिर के वो सारे सुअर मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है अमार भाई, आप कंपेयर करें, एक तरफ जी बाइबल के नबी और फिर जो खुदा खड़ा है, जिसने दुनिया में आके दिखाया कि भाई कैसे एक इंसान जो है जब खुदा की ताकत उस पे होती है तो कैसे बदरूहें उससे दूर भागती है। दूसरा एक इंसान जी। है जो कि कुरान के हिसाब से भी और हदीसों के हिसाब से भी उसके ऊपर बदरूहें आ रही है, वो कंट्रोल हो रहा है। हम्म, बात वो समझ रहे भाई हैं? आपने आयत नहीं दिखाई मुझे, आप कह रहे हाँ, थे दिखाता हूँ मैं। वो वाली भी दिखा देते हैं, वो वाली भी दिखा, मैं लेट मी शो यू दैट आल्सो। जी जी। कुरान की ओ सूरा 25, वहां के लोगों को पता चल गया था कि भाई मोहम्मद जो है वो उसके ऊपर जादू टोना हुआ है। सूरा 25 का ये ना अमार भाई, जब हम बात कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको नोट करें, जी जी। क्योंकि आप ठीक है। इसको जब नोट करेंगे ना तो मैं आप ये, अगर आपको ये सवाल आते हैं तो आप जाके पूछ भी सकते हैं किसी से। मुझे पता है कि आपके मौलाना जो हैं वो ठीक है। आपको गोलियां दे के भगाने की कोशिश करेंगे, पर ये आपको तो पता चलेगा ना कि यार मेरे पास ये सवाल है। सूरत अल जी जी। फुरकान, जी। अल फुरकान की आयत नंबर 8, इसको जरा पढ़े। आयत। वहां के लोगों को पता था कि यह मोहम्मद के ऊपर जादू टोना हुआ है। यह और कुछ नहीं तो उसके इसके लिए कोई